इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज की भलाई करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फालतू में ही सबसे पंगे लेने की चुल मची रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन अच्छे लोगों का रास्ता रोकते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं और जब वो अच्छा इंसान खुद को डिफेंड करने के लिए यदि उनको कुछ बुरा भला बोलता है या कुछ कह देता है तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे प्राणियों के बारे में जिनसे आपको पता लग जाएगा कि महान किसको कहते हैं और दुष्ट किसको कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो कि संदीप माहेश्वरी के साथ इस समय हो रही है। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी द मोटिवेशनल स्पीकर। द मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंडिया में यदि मोटिवेशन को या मोटिवेशनल स्पीकर्स को यदि किसी ने पहचान दी है तो वो संदीप माहेश्वरी ने ही दी है। इंडिया में यदि मोटिवेशनल चैनल अगर आपको सर्च करना हो तो सबसे पहला नाम संदीप माहेश्वरी का ही आता है। अगर टीएस मदान और हिमेश मदान को यदि छोड़ दिया जाए तो संदीप माहेश्वरी ही इकलौते ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने दम पर आए हैं। सिर्फ उनसे पहले टीएस मदान ही मोटिवेशन में आए थे। अगर आपको संदीप माहेश्वरी का नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ। यूट्यूब में क्या होता है कि अगर हम वीडियोस डालते हैं एक लेवल के बाद उस पर एड्स आनी शुरू हो जाती हैं और उस एड से हम लोगों को पैसा बनता है। अगर कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे ब्रांड डील्स मिलती हैं जो कि हज़ारों से लाखों या करोड़ों में भी हो सकती हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने ना अपनी वीडियोस में एड्स ऑन करके रखी हैं और ना ही उन्होंने आज तक कोई पेड प्रमोशन किया है। जी हाँ, यानी कि ना ब्रांड से कमा रहे हैं ना ही वो यूट्यूब से कमा रहे हैं। यदि यूट्यूब की बात की जाए तो वो कितना पैसा अर्न कर सकते हैं इससे, तो वो है कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया, वो भी सालाना, शायद इससे भी ज़्यादा। और यहाँ तक कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स ने ये तक कहा है कि आप हमें अपनी वीडियोस को बेच दें ताकि हम अपने OTT प्लेटफॉर्म में उस वीडियो को डालें और उसके बदले में वो उन्हें 100 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने फिर मना कर दिया। ये हैं संदीप माहेश्वरी। इसका रीज़न क्या है? क्या इन्हें पैसे नहीं चाहिए? एक्चुअली इनकी एक इमेजेस बाज़ार नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पिक्चर्स सेल करती है। आप जितनी भी वेबसाइट्स में इमेजेस और पिक्चर्स देखते हैं बढ़िया, वो ज़्यादातर संदीप माहेश्वरी की कंपनी ने ही बनाई होती हैं। तो इनसे एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। जिस हिसाब से चीज़ों की और पैसे के बारे में इनको समझ है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें YouTube से एक भी पैसा कमाने की ज़रूरत है। YouTube ये सिर्फ 2 रीज़न की वजह से करते हैं। पहला, लोगों की हेल्प करने के लिए, नंबर 2, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो ये तो था एक संदीप माहेश्वरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अब बात आती है कि पंगा क्या होगा। एक्चुअली इन्होंने खुद का एक स्टूडियो खोल के रखा है जिसमें एक बड़ा सा इन्होंने हॉल बनाया है जहाँ पर लोग रजिस्टर करके इनके यहाँ सेमिनार्स अटेंड करने के लिए आते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बिल्कुल। और लोग वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और मज़े में ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको बिजनेस टिप्स देते हैं, लाइफ टिप्स देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक बार एक बंदा आया था, पता नहीं वो हिंदू था, मुस्लिम था या ईसाई था। वो बंदा वहाँ पर आया और उस बंदे ने सीधा, और वो बंदा वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में झाड़ने लगा कि वेस्टर्न फिलोसफी ऐसी है वैसी है। कई उसने बातें बोली और उसने स्पेसिफिकली हिंदू कल्चर को या इंडियन कल्चर को उसने टारगेट किया कि इंडिया में इतने देवी देवता हैं, वेस्टर्न जो है वो एक भगवान को लेकर चलते हैं और वो इतनी आगे निकल गए हैं, हमारे तो इतने देवी देवता हैं लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। बस इसी बातों पे बात हो रही थी, लेकिन वो स्पेसिफिकली हिंदू कल्चर को और हिंदू फिलोसफी को एक तरह से नीचे दिखा रहा था। और इस बात का जवाब संदीप माहेश्वरी ने इस तरह दिया कि क्या तुम वेस्टर्न फिलोसफी के गुण गा रहे हो? क्या तुमने कभी इंडियन फिलोसफी के बारे में जाना है? क्यों 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है? क्यों पहाड़ भी पूजे जाते हैं, हवा की भी पूजा हो रही है, पानी की भी पूजा हो रही है? क्यों? अगर आपको भी हाथ जोड़ के यदि हम नमस्ते बोलते हैं तो आपके अंदर के भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जितने भी आजकल लफड़े हो रहे हैं वो कौन कर रहा है?
33 करोड़ देवी देवताओं वाले या फिर वो एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। बस ये किया, उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, सिर्फ उसकी बातों का जवाब दिया। और एक बंदा था शादाब करके, उसने उन पर वीडियो बनाई जो कि ठीक नहीं थी, जिसके बाद संदीप माहेश्वरी ने उनसे बात की और उस बंदे ने चुपचाप वो वीडियो हटा ली। लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने कहा कि मुझे उस वीडियो का लिंक दो, और उसने उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। और उस व्यक्ति ने शादाब से उस वीडियो को मांगा कि मैंने भी देखनी है वो वीडियो, और उस बंदे ने खुद उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। संदीप माहेश्वरी ने हाथ पांव जोड़े कि भाई तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, लेकिन वो बंदा नहीं सुना और बल्कि उसी को प्रवचन देने लगा। और उस बंदे का नाम है प्रखर, जिसका यूट्यूब चैनल है प्रखर के प्रवचन, और उसे संदीप माहेश्वरी को ही प्रवचन देने लगा। उन्होंने बहुत समझाया, सॉरी भी उसको बोल दिया, लेकिन वो नहीं माना। अब संदीप माहेश्वरी ने अपने फैन से कहा कि जाकर उसके चैनल पे रिपोर्ट करना शुरू कर। जैसे ही उनके फैंस ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उसने वो वीडियो हटा दी और नीचे लिख दिया कि हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। और इसी बारे में उन्होंने एक और जब सेमिनार कर रहे थे तो उनके एक फ़ैन ने उनसे इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा कि ये सब है क्या चक्कर है ये। उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने उसे प्यार से बोला वीडियो हटाने के लिए तो वो हटाने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने फ़ैन से बोला कि जाके उसके चैनल की रिपोर्ट करो तो फटाफट वीडियो हटा दिया और कहता है कि हमें कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं। तो भैया अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने वीडियो डाली क्यों, आपने रिएक्शन दिया है क्यों, आपने कमेंट किया ही क्यों? देखो यार, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं किसी को तभी बोल सकता हूँ जब मैं उस इंसान से बेहतर काम कर सकता हूँ। मैं संदीप माहेश्वरी को तभी बोल सकता हूँ जब मैं या तो संदीप माहेश्वरी से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, या तो मैं संदीप माहेश्वरी को कोई गलत काम करते हुए देखता हूँ या उसे उस काम को करते हुए पकड़ लेता हूँ रंगे हाथों, तभी मैं उसे बोल सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोल सकता। खैर अब टॉपिक पे आते हैं। तो उसके बाद जब ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई, उन्होंने इस बारे में ये वीडियो बना दी, अपने जस्ट फैंस को उन्होंने क्लैरिफाई किया और उन्होंने सीधा इस वीडियो में बोला कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कोई कंट्रोवर्सी चाहता हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया, प्रखर, तो जो प्रखर हैं उन्होंने संदीप माहेश्वरी पर और शादाब पर 2 करोड़ रुपए का डेफर्मेशन केस कर दिया। हालांकि ये केस संदीप माहेश्वरी को करना बनता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज का यूज़ प्रखर ने किया था संदीप माहेश्वरी के खिलाफ, उसकी तो लंका लग जाती यदि कोई सही सा बंदा उसे मिल जाता। तो यदि शादाब की बात की जाए तो शादाब की माता को कैंसर है और वो ऑलरेडी उससे जूझ रहा है और उसके बहुत सारे पैसे उन्हीं के इलाज में लग रहे हैं, और ऊपर से ये डेफर्मेशन का केस और वो सब प्रेशर। अब संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है सेव शादाब, यानी कि शादाब को बचा लो। लेकिन ये जो प्रखर नाम का इंसान है ये मान नहीं रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी प्रखर के फ़ैन हैं या मेरे फ़ैन हैं, खैर मेरी तो क्या ही बात है, मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से भी 2-3 व्यूज़ आते हैं। तो खैर अगर आप मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत देखते हो या संदीप माहेश्वरी के फ़ैन हो तो आप प्लीज़ प्रखर के चैनल पर जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप शादाब के खिलाफ जो आपने डेफर्मेशन का केस किया है वो आप प्लीज़ वापस ले लीजिए।